तमाम विरोधी ताकतें जो हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहती हैं, इस तरीके से चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या तमाम और भी संगठन कहीं न कहीं से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2009 के बीएड हैं, 2012 के एमए हैं और दो बार सीटेट निकाले हैं और दो बार टेट। बहुजन समाज पार्टी को रास्ता भटक चुकी है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने देखिए ये चेयरमैन का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, इसमें उन्होंने चुनाव कहीं न कहीं से अपने प्रत्याशी को लड़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हमारी मौजूदगी है जौनपुर जिले के शाहगंज में। शाहगंज में हमारे साथ छोटे से लेकर कई बड़े पदाधिकारी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे अरसे से काम किया है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अब लगातार निरंतर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और आइए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सेक्टर अध्यक्ष भी है हमारे साथ, जो मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत जारी रखे हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले शाहगंज विधानसभा के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से, उनसे बात करेंगे। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में शाहगंज 365 से विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है 2024 में, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में, चुनाव वोट लेने के लिए? देखिए, शाहगंज विधानसभा 365 में सबसे पहले जो हमारे ज़िले के प्रभारी बनाए गए हैं शहनवाज आलम जी और ज़िला सचिव माननीय नंदलाल गौतम साहब को मैं पूरे विधानसभा और सेक्टर की कमेटी से तहे दिल से स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 की जो हमारी तैयारी है, हम लोग सेक्टर व बूथ कमेटी को मजबूत करके पूरे सेक्टर में जा करके हमने सेक्टर और बूथ को रिव्यू किया। इसके साथ साथ हर सेक्टर हर बूथ पे जाकर जो हमने हमारा गांव चलो अभियान के तहत कैडर चला और साथ में हम लोग फिर दोबारा से हर सेक्टर और बूथ पे जा करके सेक्टर व बूथ को मजबूत करके 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो सर, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ज्ञापन देने का पैदल मार्च किया था उन्होंने गवर्नर को, वहाँ पे जो बहुजन समाज के ऊपर, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर, जो आदिवासियों के ऊपर वहाँ पर लगातार उत्पीड़न अत्याचार का मामला राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, लगातार ऐसा मामला देखने को मिलता है। उसी के खिलाफ आकाश आनंद ने वहाँ पर पैदल मार्च किया, गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए उन्होंने आह्वान किया था, जहाँ पर लाखों युवाओं की संख्या वहाँ पर उमड़ी। लेकिन वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए आकाश आनंद ने एक बात बोली जो सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर अकाउंट तक, फेसबुक तक एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। तो भीम आर्मी के लोगों का कहना है, उन्होंने आकाश आनंद जी ने कहा कि कौन भीम आर्मी, किसी भीम आर्मी को मैं नहीं जानता और ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं, मेरा बहुजन समाज इतना बड़ा है जिसके लिए मुझे काम करना है। तो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी की लगातार जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, लगातार वह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती तक उन्होंने कई अभद्र टिप्पणियां की है और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही और सरकार के दौरान सर्व समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा और साथ में ही आज बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम अदर प्रदेश में बीएसपी का जनाधार आज बढ़ रहा है और तमाम विरोधी ताकतें जो हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहती हैं, इस तरीके से चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या तमाम और भी संगठन कहीं न कहीं से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जहां देखिए बीएसपी अपना जा करके जनाधार को बढ़ा रही है, वहां जा करके कहीं न कहीं बसपा को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चंद्रशेखर की पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। हम लोग अपने एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग पार्टी को मजबूत करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और सर, वहाँ पे एक बात भी ट्रेंड पर चल रहा है कि जो आकाश आनंद को लोग कह रहे हैं कि उनको विरासत में राजनीति मिली है, विरासत में मिली है राजनीति, वो बैठ के ऐसे में राजनीति करते हैं, उनको क्या पता, अभी तो बच्चा है। अब कहीं न कहीं देखा जा सकता है को जिस तरीके से बाबा साहब ने विदेश से रहकर पढ़ाई की, आकाश आनंद भी विदेश से पढ़ाई रहकर की है, लेकिन लगातार भीम आर्मी के लोग यही कह रहे हैं कि विरासत में मिली हुई राजनीति को उनको क्या पता कैसे राजनीति की जाती है। अभी 5 साल तक उनको 6 साल तक सिखाना चाहिए राजनीति। इस पर क्या कहेंगे? ये तो एक कहने की बात है। आप देख लीजिए
जहां भी माननीय आकाश आनंद जा रहे हैं तमाम लाखों लाखों की भीड़ हो रही है और काफी ज्यादा लोग उनको सम्मान देने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लिख कर मान लीजिए विदेश से आए हैं, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। लोगों को कहने को कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर कहीं न कहीं भीम आर्मी के लोग, क्योंकि मैं इसलिए बार बार भीम आर्मी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुजन समाज की बात दोनों करते हैं। बहन जी ने काम करके दिखाया है, लोगों को जो मान सम्मान उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कितना अच्छे से मेंटेन किया था वो सबको दिखा है। और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी हमेशा बहुजन समाज की बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी तो रास्ता भटक चुकी है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने देखिए ये चेयरमैन का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, इसमें उन्होंने चुनाव कहीं न कहीं से अपने प्रत्याशी को लड़ाया और इसके बाद वो जा करके देख लीजिए जहां जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रहा, वो जा करके सिर्फ एक ही पार्टी की बुराई करने में लगे हैं, सिर्फ BSP और तमाम विरोधी दल जिन्होंने लगातार हम लोगों का शोषण किया, उनके विरोध कभी नहीं बोलेंगे, उनका खिलाफत कभी नहीं करेंगे। जब करेंगे सिर्फ BSP का। ऐसा क्यों बहुजन समाज पार्टी के बार बार वो विरोध करने में लगे हैं? कहीं न कहीं से अपने घर को आप कमजोर करेंगे तो सफलता कहाँ से मिल पाएगी? तो चलिए अभी देखिए हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समाज पार्टी में हर समुदाय हर कैटेगरी के लोग काम करते हैं। तो हमारे बीच अभी बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, जो पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? अखिलेश चंद्र तिवारी। अखिलेश चंद्र तिवारी। सर आप बहुजन समाज पार्टी में कितने दिन से सब काम कर रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से काम करते हैं। तब भी कितने सालों से? अरे हम लोगों को हो गया कम से कम 15-16 साल। तो 15-16 साल से आप काम कर रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लगातार निरंतर 2024 का लोकसभा आने वाला चुनाव है, अब देखा जा रहा है कि भारत में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर उत्पीड़न शोषण अत्याचार का मामला लगातार मिला देखने को, और शिक्षा बेरोजगारी इस तरीके से, जिस तरीके से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी जो है भारत में दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप लोग बनाएंगे या फिर से BJP वापस रिटर्न आएगी? इसी मुद्दे को लेकर हम लोग गांव-गांव घर-घर जाएंगे ना, कि लोग यही बताना है घर घर जा कर के कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में नहीं आएगी तो फिर से आप लोग शिक्षा से विहीन हो जाएंगे। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं, इसीलिए गांव चलो अभियान के तहत हम लोग गांव-गांव घर-घर जा कर के अपने मतदाताओं को समझा कर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और सर खासकर आप तिवारी समाज से हैं, तो अपने समाज के लिए क्या दिशा निर्देश, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है आपके समाज के लोग ज़्यादातर अगर देखा जाए तो BJP के लोगों का सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सबका विकास सबका साथ की बात करती है। तो अपने समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समाज के लिए हम लोग बताते रहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के लिए जो किया है उसको लोग भली भांति देखे भी हैं, जानते भी हैं। दर्जनों मंत्री कैबिनेट स्तर के रहे हैं, जितने अच्छे अच्छे पद रहे हैं सब ब्राह्मणों के पास रहे हैं। यही सब हम लोग समझा रहे हैं अपने समाज को। क्या लगता है इस बार समाज आपका समझ जाएगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा? अब समझाने की कोशिश ही हम लोग कर सकते हैं ना। तो आप समाज में जा रहे हैं लगातार, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है कि लोग समझ रहे हैं आपकी बातों से? आपके समझ रहे हैं, मिल रहा है। अब भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हैं, इसलिए अब समझ रहे हैं। BJP कहती है सर मैं लगातार भारत में युवाओं को रोजगार दे रहा हूँ, भारत में लगातार जो इनकम आने की जो विधि है उसको मैं लगातार मजबूत कर रहा हूँ, शिक्षा को मजबूत कर रहा हूँ, लेकिन लोग शिक्षा से वंचित होते क्यों चले जा रहे हैं? BJP कह रही, दावा कर रही है कि मैं शिक्षा को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है। अब BJP जो कर रही है उसको देख भी तो रही है। अगर BJP कर रही है तो लोग धरना क्यों दे रहे हैं? उसको तो देख रहे हैं BJP। तो सर आप अपने समाज के लिए यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और अपना जो हक है उनको वापस मिले? हम लोग यही समझा रहे हैं। तो अभी देखिए हमारे बीच में सेक्टर अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिनके पास अगर मैं कहूँ सेक्टर अध्यक्ष से सबसे छोटा पद है, लेकिन इनके पास डिग्रियां, तमाम डिग्रियां हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर आप बहुजन समाज पार्टी में सेक्टर अध्यक्ष हैं, बताया जाता है आपके पास तमाम ऐसी हाई क्वालिटी की डिग्री है और बहुजन समाज पार्टी में आप काम कर रहे हैं सेक्टर अध्यक्ष पद पर, क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे और बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना मेहनत करेंगे कि 2024 में फिर से सत्ता आपकी आए? देखिए, कहने का काम
भाजपा का है, करने का काम भाजपा का है। बस इतना ही हम कहेंगे, बाकी आप समझ लीजिए। सर अपनी जो थोड़ा सा डिग्री बता दीजिए, क्योंकि आपके बारे में इस क्षेत्र में जो है बहुत मैंने चर्चा सुना है कि आपके पास कई ऐसी डिग्रियां हैं जो हाई क्वालिटी की डिग्री हैं। तो कौन कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है और आपकी अभी एज कितनी है? नहीं, बहुत हाई क्वालिटी की डिग्रियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2009 के बीएड हैं, 2012 के एमए हैं और दो बार सीटेट निकाले हैं और दो बार टेट। तो अभी तक आप सर की नौकरी आपको नहीं मिली? बस वही देख लीजिए, सब कारण सरकार का है। भाजपा सरकार चाहती तो मिल जाती। और बहुजन समाज पार्टी को 2024 में सत्ता में लाने के लिए आप लोग पूरा निरंतर मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम खुद, जब हमारे पास इतनी डिग्री है और हमको नहीं नौकरी मिल रही है, तो बाकी जो इंटर हैं, बीए हैं, बाकी छोटे छोटे लोग कितने परेशान होंगे। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं ताकि बसपा की सरकार आए और जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले। तो चलिए, हम देखिए कई लोगों से हमने बात किया है, सभी का यही कहना है कि हम लगातार मेहनत समाज में कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को जन जन के लोगों के घर तक जाके मेहनत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को दोबारा, अब अभी तक वो स्टेट में बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, लेकिन इस सेंट्रल लेवल में काम करने के लिए, वर्क करने के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसा ही मिलते हैं कुछ अगले खबरों में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ, जेके इंडिया न्यूज़, जौनपुर से इमरानगंज।